गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का लेसन नंबर 7। ठीक है, इंडिया आवर मदरलैंड। ठीक है, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिया के बारे में। इंडिया क्या है? हमारी मदरलैंड है। मदरलैंड मतलब मातृभूमि। ठीक है ना, मदरलैंड क्या होती है? मातृभूमि, जहाँ पे हमने जन्म लिया है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है ये इंडिया के बारे में है। इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, उसकी वो पॉलिटिकली कैसा है, इकोनॉमिकली कैसा है, रिलीजियस के बेस पे। ठीक है, इस सारा कुछ हम इंडिया से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बोलते हैं कि इंडिया जो है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है। और यहाँ पे क्या है? डाइवर्सिटी है। क्या है यहाँ पे? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? डिफरेंस है। डिफरेंस है किसमें? यहाँ की फ्लोरा में, फौना में। ठीक है, और यहाँ के ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी क्या है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है ना, मतलब जहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो वेजिटेशन की जो स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की जो स्पीशीज़ हैं, उनमें क्या है? बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हमें अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। अलग अलग किस्म के जानवर, पक्षी जो हैं हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब जैसे अब सपोज करो, अगर आप स्पैरो की बात कर रहे हो तो स्पैरो की ही कितनी टाइप्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो वो आ जाती है स्पीशीज। तो कहता है यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। ठीक है, ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है? कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे हिली एरिया है, कहीं पे प्लेट्यूज हैं। ठीक है ना, ये आ जाते हैं ज्योग्राफिकल्स। ठीक है, तो इन सभी में क्या है? वेरिएशंस है। जगह जगह पे क्या पाई जाती हैं? इंडिया में वेरिएशंस पाई जाती हैं। ठीक है, कहता जैसे हम आईसी हिमालयन रेंजेस आ गई। आईसी हिमालयन रेंजेस, हिमालयस में क्या होते हैं? बर्फ़ पड़ी होती है। तो जो आईसी हिमालयन रेंजेस है वहाँ पे भी क्या है? डाइवर्सिटी है। कैसे डाइवर्सिटी है? कि ये जो रेंजेस हैं, हिमालयन रेंजेस हैं, यहाँ पर आपको क्या, कहीं पर आपको वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स मिलेंगी। ठीक है ना, क्या मिलेंगी? वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक्स। ठीक है, कहीं पर वर्ल्ड की जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आपको इन रेंजेस में मिल जाएंगी। ठीक है, कहीं पे क्या मिल जाएंगी? ये स्लांटिंग में मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो ये कहता है ये सब क्या बताता है? एक ऐसा डिफरेंस, मतलब मतलब हमारा जो इंडिया है ऐसा डिफरेंस है जो हमें क्या करता है? चौंका देता है ना। हम हैरान हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस, थोड़े थोड़े एरियाज में ही इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है यहाँ पे क्या है? हमें और क्या मिलता है? जैसे ये जो आईसी हिमालयन रेंजेस हैं, यहाँ पर हमें कहीं पे हाईएस्ट पीक्स मिल जाती हैं। ठीक है, फिर कहीं पे क्या मिल जाता है हमें? थार डेजर्ट, जैसे थार डेजर्ट आ गया, वहाँ की रेत इतनी गर्म, मतलब कहीं पे इतनी ज़्यादा गर्मी, कहीं पे इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। ठीक है, बड़े बड़े हमें क्या मिलते हैं? रिवर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बड़े बड़े रिवर्स भी मिलते हैं। ठीक है, ह्यूज इनलैंड लेक्स, ह्यूज इनलैंड लेक्स। इनलैंड क्या होता है? अपनी ही कंट्री में। ठीक है ना, और बड़े बड़े क्या है? बड़े बड़े यहाँ पे लेक्स, तालाब पाए जाते हैं जो अपने आप में क्या है? एक समुद्र के बराबर है। इतने बड़े बड़े हैं कि वो अपने आप में समुद्र के बराबर हैं। लेकिन जो समुद्र होते हैं वो तो मतलब आगे ना कंट्रीज के, जैसे कई समुद्र क्या करते हैं? कंट्रीज की बाउंड्री, एक कंट्री की बाउंड्री जो है दूसरी कंट्री के साथ लग रही है, सी की। लेकिन ये जो लेक्स हैं ये तो इंडिया के अंदर ही है। तो इतने बड़े बड़े हैं कि अपने आप में ये क्या करते हैं? एक समुद्र का काम करते हैं। तो सोचो कि इंडिया का एरिया कितना बड़ा है। अगर इतने बड़े बड़े लेक्स हैं, ठीक है ना, लेक्स तो हैं,
यहाँ पे ओशंस भी हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारी लैंड भी है, तो कितना बड़ा एरिया हुआ इंडिया का, ठीक है ना। तो कहते हैं यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ह्यूज इनलैंड लेक्स भी पाए जाते हैं। जैसे लेक्स की उन्होंने एग्जांपल दिए, जैसे चिलिका लेक है ओडिशा में, चिलिका लेक इन ओडिशा, ओडिशा में है एक लेक चिलिका लेक, जो क्या है बहुत बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, स्वैम्प्स पाए जाते हैं। स्वैम्प्स, स्वैम्प क्या होता है, दलदल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। स्वैम्प्स पाए जाते हैं यहाँ पे डेल्टास पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पाए जाते हैं, रोलिंग हाईलैंड पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेट्यूज पाई जाती हैं, ठीक है, प्लेट्यूज आ गई। एस्चुरीज आ गई, ठीक है ना, एस्चुरीज आ गई। एस्चुरीज के बाद क्या आ गए, स्वैम्प्स आ गए, स्वैम्प्स आ गए। फिर उसके बाद डेल्टाज आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या आ गए, उसके बाद प्रिस्टाइन बीचेस आ गए, प्रिस्टाइन बीचेस मतलब जो प्रिस्टाइन होता है प्राचीन, जो पुराने बड़े पुराने जो बीच हैं वो भी इधर पाए जाते हैं, ठीक है। किसके साथ, और इन बीच पे और क्या पाया जाता है, स्वैम्पिंग पाम ट्रीज, मतलब लहराते हुए पाम ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं। इंडिया में सब कुछ, ये सब कुछ कहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे रिवर्स पाए जाते हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स पाई जाती हैं, ह्यूज इनलैंड लेक्स पाई जाती हैं, स्वैम्प्स पाए जाते हैं, डेल्टास पाए जाते हैं, रोलिंग हाईलैंड्स पाई जाती हैं, प्लेट्यूज पाई जाती हैं, एस्चुरीज पाई जाती हैं, स्वैम्प्स पाए जाते हैं, प्रिस्टाइन बीचेस पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये सारा कुछ कहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं जो बेस है इंडियन ओशन का, जो बेस है वो कहाँ पे है, इंडियन ओशन का जो बेस है वो कहाँ पे है, वो है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। इंडियन ओशन का जो बेस है वो कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और इसके दो और टिप्स भी हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके किसके, इंडियन ओशन के। इंडियन ओशन का बेस कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर पे है। और इसके दो और टिप्स हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, एक पाया जाता है बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा पाया जाता है अरेबियन सी में। एक बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है अरेबियन सी में। तो इस वजह से क्या है, इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है, इंडिया जो है वो लोकेट करता है, लोकेटेड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है, इंडिया इंडियन ओशन के हेड पे लोकेट करता है, इसीलिए इसे इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ठीक है। और क्या है इंडिया, और क्या है, ये क्या है, जो एशियन कॉन्टिनेंट का जो साउदर्न एंड है, साउदर्न एंड ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, साउदर्न एंड ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, उसका क्या है ये, उसका क्या है, ये सेंटर है। इंडिया क्या है, उसका सेंटर है, किसका, जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसका जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न एंड है उस कॉन्टिनेंट का, उसका क्या है, ये सेंटर है, कौन, इंडिया, ठीक है। ये आ गई हमारी जनरल इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन। किसकी बात करेंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन की। ज्योग्राफिकल लोकेशन किसकी, ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो कैसी है,
ज्योग्राफिकल मतलब ये कहाँ पे लोकेट करता है, इसके लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है ना, ये सब कुछ हम बात करेंगे। तो कहता है कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस होती हैं उसको हम किसके साथ, किसी भी कंट्री की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको किसके साथ डिस्क्राइब किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के साथ, ठीक है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के साथ। ठीक है, आप लोगों ने मैप देखा होगा, तो मैप में क्या होता है, लाइंस बनी होती हैं, कुछ लाइंस ऐसे होती हैं और कुछ लाइंस क्या होती हैं, ऐसे होती हैं, ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइंस होती हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है लैटिट्यूड। क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड। और ये वाली जो लाइंस होती हैं इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और यही लाइंस क्या करती हैं, किसी भी कंट्री की, किसी भी जगह की क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस को, सॉरी ज्योग्राफिकल लोकेशन को बताती हैं। क्या करती हैं, किसी भी जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशन को बताती हैं कि वो कहाँ पे है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डिग्री वगैरह मेज़र करते हैं, ठीक है ना। ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं यही क्या करते हैं, किसी भी जगह की जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में हमें बताती हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, वो होती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के, ठीक है। अब जो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, कौन सा एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब लैटिट्यूड्स जो हैं, इंडिया के जो लैटिट्यूड्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुई हैं, फैली हुई हैं, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, इसको बोलते हैं डिग्री और इसको बोलते हैं मिनट, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, मतलब ये कहाँ, नॉर्थ में, ठीक है ना। नॉर्थ में लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और लॉन्गिट्यूडनल कितना है इसका, लॉन्गिट्यूडनल कितना है, वो है 68 डिग्री 75 मिनट ईस्ट से लेके वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। 68 डिग्री 75 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो है इनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है ना। तो इनसे हमें क्या पता चलता है, इंडिया की लोकेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है ना, कि उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में हमें पता चलता है। तो वो कैसे क्या है, क्या कंक्लूजन पे हम पहुंचे इन 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 लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के से हमें क्या पता चला कि उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है। हम पता चला कि इंडिया जो है, इंडिया कहाँ पे लाई करता है, इंडिया कहाँ पे लाई करता है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। इंडिया कहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये क्या करती है, इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, मतलब 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है ना। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या करती है, इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया कहाँ पे है, पेनिनसुलर इंडिया आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे लाई करता है, पेनिनसुलर इंडिया जो है ये कहाँ पे लाई करता है, ये ट्रॉपिकल जोन में क्या करता है, लाई करता है। कहाँ लाई करता है, ये ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाता है इंडिया जो है वो कहाँ पे, प्राइम मेरिडियन जो है हमारा, जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट में लाई करता है, ठीक है ना। ईस्ट ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लाई करता है,
ठीक है। और इसीलिए ये और किसके साथ बिलोंग करता है इंडिया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर के साथ भी बिलोंग करता है। किसके साथ बिलोंग करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर के साथ। ठीक है, इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर से भी बिलोंग करता है। और उसके बाद क्या है, इसकी एक सेंट्रल पोजीशन है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल, इसकी सेंट्रल पोजीशन किस में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसमें इंडिया की क्या है? सेंट्रल पोजीशन है। क्या है? सेंट्रल पोजीशन है। ठीक है ना। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का? वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इसका 68 डिग्री 75 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है। उसको इंडिया कहाँ पे लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या करती है? इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। क्या करती है? 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। उसके बाद आ जाता है पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया कहाँ पे है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है जो प्राइम मेरिडियन का ईस्ट है। ठीक है ना। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में सिचुएट करने की वजह से इंडिया को क्या बोला जाता है कि इंडिया जो है वो किससे बिलोंग करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर से बिलोंग करता है। ठीक है ना। क्योंकि ये कहाँ पे है? प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, इसलिए क्या बोला जाता है कि इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर से बिलोंग करता है। और इसके साथ क्या है कि जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसमें इंडिया की क्या है? सेंट्रल पोजीशन है। इंडिया की कौन सी पोजीशन है? सेंट्रल पोजीशन है। ठीक है। तो ये आगे इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है। अब हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इन ज्योग्राफिकल लोकेशन का इंडिया को फायदा क्या है। ठीक है ना। एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल लोकेशन। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके एडवांटेजेस क्या है? ठीक है ना। तो कहते हैं कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पे क्या है? 4 सिविलाइजेशंस का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। कितनी सिविलाइजेशंस का? 4 सिविलाइजेशंस का, 4 सभ्यताओं का क्या हुआ? यहाँ पे जन्म हुआ है, जहाँ पे वो सभ्यताएं पैदा हुई हैं। ठीक है ना। कौन कौन सी आ गई? सबसे पहले आ जाती है इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है ना। कौन सी आ गई? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। सॉरी, 4 यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे 4 सिविलाइजेशंस का जन्म नहीं है। मतलब ये क्या है कि ये जो है यहाँ पे इंडिया जो है वो वहाँ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिविलाइजेशंस का जन्म हुआ है। ठीक है ना। और ये 4 ऐसी कंट्रीज में से है, मतलब 4 ऐसी कंट्रीज, 4 अदर कंट्रीज भी और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे सिविलाइजेशंस का क्या हुआ? बर्थ हुआ है। और उन 4 कंट्रीज में इंडिया जो है एक कंट्री इंडिया भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी सिविलाइजेशन का हुआ? एक इंडस वैली का और हड़प्पा सिविलाइजेशन का। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जैसे पुराने टाइम में क्या था, ये क्या करता था, इंडिया ने क्या किया है? इंजॉय किया है क्लोज कल्चरल कांटेक्ट और ट्रेड को। ठीक है ना। एंशियंट टाइम से ही इंडिया क्या करता आ रहा है? इंडिया का जो है पुराने टाइम से ही इंडिया का ट्रेड और कल्चरल कांटेक्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं बाकी के देशों के साथ। ठीक है ना। पुराने टाइम से ही, आज के टाइम की बात नहीं है, पहले से ही क्या है, इंडिया के जो ट्रेड के कांटेक्ट हैं या उनके कल्चरल कांटेक्ट हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं बाकी के वर्ल्ड के साथ। ठीक है ना।
और इंडियन ओशन के का हेड होने की वजह से इसका जो क्लाइमेट है, वो भी किससे शेप होता है, वो भी उन विंड्स से शेप होता है। मतलब इसका क्लाइमेट जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो उन विंड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो विंड्स जो हैं वो ओशन के ऊपर से चलती हैं, जो हवाएं ओशन के ऊपर से चलती हैं, ओवर द ओशन। इंडियन ओशन के ऊपर से चलने वाली जो हवाएं हैं, जो विंड्स हैं, वो क्या करते हैं, इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं वो, जब ये हवाएं, तेज हवाएं चलती हैं, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब ये तेज हवाएं चलती हैं इंडियन ओशन के ऊपर से, तो वो क्या करती हैं, ओशन से मॉइस्चर ले लेती हैं। क्या करती हैं, मॉइस्चर को पिक कर लेती हैं और कंट्री में एंटर करते ही वहां पे क्या कर देती हैं, रेनफॉल कर देती हैं। क्या कर देती हैं, रेनफॉल कर देती हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि बिलो द हिमालय, हिमालय के नीचे क्या है, हिमालय तो पहाड़ी एरिया है, रेंजेस हैं, लेकिन हिमालय के बेस में क्या है, वास्ट प्लेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े क्या हैं, प्लेन एरियाज हैं, मैदान है, ठीक है ना। और इधर का जो क्लाइमेट है और फर्टाइल सॉइल है, वो क्या करती है, 1 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोगों को सस्टेन करती है इंडिया में, ठीक है ना। इंडिया का जो क्लाइमेट है और यहाँ की जो फर्टाइल सॉइल है, हमारे इंडिया की सॉइल कैसी है, फर्टाइल है, तो फर्टाइल सॉइल होने की वजह से ये क्या करती है, मोर देन 1 बिलियन पीपल को क्या करती है, ये उनको यहाँ पे सस्टेन करके रखती है, यहाँ पे उनको क्या करती है, बनाए रखती है, ठीक है ना। उसके बाद बोलते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया में वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन, जितनी भी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है ना, वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन, उसका 16% पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का जो 16% पार्ट है वो कहाँ पे है, इंडिया में, ठीक है ना, इंडिया में है, ठीक है। वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 16% पार्ट कहाँ पे है, इंडिया में। मान लो अगर पूरे वर्ल्ड में अगर 6 लोग हैं, तो हर 6 लोगों में से एक आदमी कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं 2 आइलैंड ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं, 2 आइलैंड ग्रुप्स आ जाते हैं इंडिया में, ठीक है। 2 आइलैंड ग्रुप्स आ जाते हैं इंडिया में। एक आ जाता है हमारे पास बे ऑफ बंगाल, और दूसरा आ जाता है अरेबियन सी। एक आ जाता है बे ऑफ बंगाल और दूसरा आ जाता है अरेबियन सी। ये क्या करते हैं, ये भी इंडियन लैंड मास का क्या है, पार्ट है। ये भी क्या है, इंडिया का पार्ट है। ये क्या करते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं, किसको, इंडिया को। कौन, आइलैंड ग्रुप्स जो है, ये क्या करते हैं, इंडिया को बहुत सी पॉलिटिकल एडवांटेजेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आ गया इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की एडवांटेजेस, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है कि ज्योग्राफिक एक्सटेंट, कि हमारा इंडिया जो है वो ज्योग्राफिकली कितना एक्सटेंट हुआ है, कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा उसका जो एरिया है वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। और उसके नेबर्स के बारे में, हमारे इंडिया के जो नेबर्स हैं, कौन कौन से नेबर्स हैं, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, ज्योग्राफिक एक्सटेंट, ठीक है ना, ज्योग्राफिक एक्सटेंट एंड नेबर्स, कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना फैला हुआ है, ठीक है ना। एरिया जो है वो, क्षेत्र जो है इंडिया का, जो एरिया है वो कितना ज़्यादा कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। और उसके जो नेबर्स हैं वो कैसे, तो कहता है कि जो लैंड मास है हमारा, जो इंडिया का जो लैंड मास है
उसका जो शेप और साइज है, ठीक है, वो क्या करता है कि हमें आइडिया देता है कि इंडिया जो है वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, ठीक है ना। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी की अगर बात की जाए, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी की बात की जाए, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है। क्या है ये, नॉर्थ टू साउथ, एक नॉर्थ में है और दूसरा साउथ में है, ठीक है ना। तो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है ये इंडिया का, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 3214 किलोमीटर। कितना है इसका एरिया, 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये तो आ गया नॉर्थ टू साउथ। अब अगर हम बात करें वेस्ट से ईस्ट की, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, ये आ जाता है गुजरात टू आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो वेस्ट में गुजरात आया था और ईस्ट में आंध्र प्रदेश आ गया, ठीक है ना। तो इसका जो मैक्सिमम एक्सटेंट है, इसका जो एरिया है वो कहाँ तक फैला हुआ, कितने किलोमीटर तक फैला है, वो है 2933 किलोमीटर। कितने तक फैला हुआ है, 2933 किलोमीटर तक, ठीक है ना। उसके बोलता है कि इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है, जो मतलब इंडिया के जो लैंड की जो मतलब आप बोल सकते हो सीमा है, ठीक है ना, वो गुजरात से जो है, गुजरात से कोलकाता, उसकी जो बाउंड्री है, लैंड फ्रंटियर जो है इंडिया का, लैंड फ्रंटियर जिसको हम बोलते हैं, तो वो अगर वो गुजरात टू कोलकाता, गुजरात टू कोलकाता, और वो भी किस रास्ते से, नॉर्थन बाउंड्री से। अगर हम नॉर्दर्न बाउंड्री से चलें तो गुजरात टू कोलकाता का एरिया जो है वो कितना है, वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। ये आ गया एरिया। कहता है जो कॉस्ट लाइन है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, कॉस्ट लाइन क्या होती है, समुद्री तट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। समुद्र का किनारा जो होता है उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है ना। तो किनारा उसका कितना बड़ा होता है, किनारे 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 जो है उसकी लेंथ करनी है, तो उसमें और क्या आ जाता है, जैसे कौन कौन से कॉस्ट लाइन आ गई, जैसे आ गई लक्षद्वीप, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई, कॉस्ट लाइन आ गई। तो ये कॉस्ट लाइन कहाँ, कितने किलोमीटर के एरिया में है, ये है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी, 7,516.6 किलोमीटर जो है इसका कॉस्ट लाइन की लेंथ है, टोटल लेंथ है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो टोटल एरिया है इंडिया का, टोटल लैंड एरिया जो है, टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का टोटल लैंड एरिया है जो है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर। ये क्या है, इंडिया का टोटल लैंड एरिया है, वाटर नहीं, सिर्फ लैंड एरिया है। और इसी वजह से इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सेवंथ लार्जेस्ट कंट्रीज में आता है, सेवंथ नंबर है इंडिया का, ठीक है ना, लार्जेस्ट कंट्रीज में, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री में। और ये लार्जेस्ट कंट्री किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के हिसाब से जो है इंडिया का पूरी दुनिया में कौन सा रैंक है, सेवंथ रैंक। कौन सा रैंक है, सेवंथ रैंक, ठीक है ना।
तो कहता है जो हमारा जो लैंड मास है, हमारा जो लैंड मास है उसकी जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगुलर है। कैसी है, ट्रायंगुलर है, ठीक है ना, वो कैसी है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो कहता है जो साउदर्न इंडिया है वो क्या है, उसकी जो शेप है, साउदर्न इंडिया जो है उसकी जो शेप है वो क्या है, परफेक्टली ट्रायंगुलर है। साउदर्न इंडिया जो है वो क्या है, पूरी तरह से ट्रायंगुलर है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद बात की है यहाँ पे पेनिनसुला की, ठीक है। उसके बाद किसकी बात की है यहाँ पे, पेनिनसुला की, ठीक है ना, कि पेनिनसुला होता क्या है। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला एक लैंडमास होता है जिसके तीनों साइड क्या, थ्री साइड्स क्या होते हैं, ओशंस होते हैं, और एक साइड क्या होती है, वो ड्राई होती है, ठीक है ना। पेनिनसुला क्या आ गया, पेनिनसुला आ गया और लैंडमास enclosed by oceans on थ्री साइड्स, मतलब वो लैंड मास जो तीन साइडों से किससे घिरा होता है, ओशन से घिरा होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, पेनिनसुला। और जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, कहाँ पे, बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो उसको क्या, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पेनिनसुलर इंडिया, उसको क्या बोला जाता है, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है ना। ये आ गया पेनिनसुलर और पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि जो इंडिया है और जो उसके नेबर्स हैं, जो इंडिया है और जो उसके नेबर्स हैं वो क्या है, हिमालय की वजह से, किसकी वजह से, हिमालय की वजह से बाकी का जो एशिया बचा, मतलब क्या है, वो एशिया से क्या है, सेपरेट है, ठीक है ना, एशिया से सेपरेट है। और हिमालय की जो और किससे सेपरेट है, कि जो हिमालय की जो एक्सटेंशंस हैं, मतलब वो जो फैला हुआ है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, उससे भी वो क्या है, अलग है, ठीक है ना। इसी तरह कहता है जो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, ठीक है, इनके साथ मिलके इंडिया ने क्या बनाया है, एक अलग ज्योग्राफिक यूनिट बनाया है,